जीवन में दासानुदास बने। और जो दासानुदास बनने को राजी है, विश्वास रखो सच्चा मालिक वही है जो अपने हृदय का ही मालिक नहीं, अपने जीवन का ही मालिक नहीं। रिमोट दुनिया वालों के हाथ में है, वो मालिकत्व की घोषणा कर रहा है। मेरे अंडर 5000 कर्मचारी काम करते हैं। हालत क्या है? बोला बेटे ने नाच नचा दिया है मुझे, पड़ोसी से लड़ते लड़ते मर रहे, पत्नी कुछ नहीं सुनती है मेरी। कोई अगर हमारी प्रतिष्ठा से खेले तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब रिमोट आपके हाथ में नहीं है, आप पपेट हैं। जो चाह रहा है चैनल बदल दे रहा है आपका, आप कुछ नहीं हो। भैया वो कह सकता है मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। जब विरह में रोने की इच्छा होगी कृष्ण के लिए, भगवान का रिमोट भगवान के हाथ में है। इसलिए तो उद्धव को कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार उद्धव कंफ्यूज हो जा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे उद्धव कि ये भगवान है कि मेरे चचेरे भाई हैं, कौन है ये? तो कंफ्यूजन इसलिए उनके जीवन में है। उद्धव के जीवन में विद्या तो बड़ी ली है, गुरु बृहस्पति से पढ़ के आए हैं, कश्मीर की यूनिवर्सिटी से आए हैं, लेकिन यहां आके चौंक गए भगवान के पास, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, प्रेम लीला। और बैठ के छत पे रो रहे हैं ऐसे करके। बोला भगवान भी कहीं रोती हैं, और तुम अगर सीधी सीधी बात करो, वो यानी किसके लिए? बोला राधा रानी के लिए रो रहे हैं। तो तुम्हारा सोशल मीडिया भी क्या बोलेगा? बोलो, डर लगता है? तुम गोपियों के लिए रो रहे हो, बोला किशोरी जी के लिए रो रहे हैं, नंद यशोदा के लिए रो रहे हैं, ब्रज के लिए रो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? होम सिकनेस है बेचारे को, थोड़ा वहीं जन्म लिया था ना, होम सिकनेस है थोड़ा। और वो राधा रानी जो इनका नहीं था, इनका प्रेम चलता था, उसको बड़ा मिस करते हैं ये। तुम्हारी सोशल मीडिया आज क्या लिखती उसके विषय में? क्या लिखता, क्या मीडिया कहती तुम्हारी उसके विषय में? बड़ा कठिन युग है। एक जुबान फिसल गई तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप 1000 अच्छी चीजें बोले रहो और पूरी समग्रता के साथ बोले रहो, पर अगर बीच की सारी कड़ी वो काट के इतनी सी कहीं ले आए तो फंस जाओ, तो कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती है, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए बहुत सहजता, सरलता और समझ के साथ अपनी वाणी का भी प्रयोग करना है। तुम्हारी परीक्षा लेने भी ऐसे लोग आएंगे जिनको जीने का ABCD मालूम नहीं है, संस्कृति का स नहीं जानते, वो धर्म का ध उनको पता नहीं। एक श्लोक उठ के बोलने के लिए बोलो तो सारे धड़ 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 पजामे खुल जाएंगे उनके। एक शास्त्र के विषय में उनसे बात कर लो, उनकी बात नहीं निकलेगी, उनकी मर्सिडीज बोलेगी, उनके गनर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल चीजें बोलेंगी। इंटरनली बड़े गरीब हो, बड़े पुअर हो, तुमसे गरीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा जिसकी आंतरिक समृद्धि उसके पास नहीं है, जो सुदामा की तरह गरीब होने के बाद भी मस्ती में नहीं रह सकता। श्री कृष्ण को भी जो जाकर के और श्री कृष्ण कहें कि भाई दो कुछ मेरे लिए लाए हो, बोला कुछ नहीं लाए, उनके चावल के लिए, तंदुल के लिए भगवान भी परेशान हो जाए। तुम तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ उठा करके बड़े बड़े गिफ्ट ले जा रहे हो, और जिनके पास ले जा रहे हो वो कैसे रख देते हो तुमको भी पता होगा। तुम गरीब को मिठाई नहीं दे पाओगे, तुम्हारी हस्ती नहीं है देने की, तुम दोगे नहीं, पर तुम उन्हीं को दोगे जो तुम्हारी मिठाइयों को देखते तक नहीं। तुम उन्हीं के साथ परेशान हो देने के लिए, जो जबरदस्ती भागते भुगाते सेल्फी लेकर के दिख भी जाता है कि मुंह उसका उधर था तुम्हारा इधर था, फिर भी डाल दियो सेल्फी हम इनके साथ। ये तुम्हारी दरिद्रता है, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये आत्मा का अपमान है, ये मनुष्यता का अपमान है। अन्य को, सबको सम्मान देना ये तो श्रेष्ठता है, पर अपनी आत्मा को अपमानित करना, निज को अपमानित करना, ये श्रेष्ठता नहीं हो सकता। निज अपमान स्वयं, लोग करें तुम्हारा अपमान तो 2 कौड़ी का, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, लेकिन तुम स्वयं को अपमानित कर रहे हो, तुम स्वयं को क्षुद्र बना रहे हो।
जबकि तुमको ये पता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत सुख राशि, मैं उनका हूं, मैं उनकी संतान हूं, वो सम्राट हैं तो मैं राजकुमार हूं। ये जानते हुए भी अपने आप को विचलित करते हो, ये जानते हुए भी अपने आप को अपमानित करते हो, और तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम कहते हो मैं स्पिरिचुअल हूं, तुम कहते हो मैं रिलीजियस हूं, तुम कहते हो मैं नॉलेजफुल हूं, तुम बोलते हो मैं डिवोटी हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? असंभव है, नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ज्ञान का कोई शानी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त से ज्यादा प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई नहीं। ज्ञानी भक्त बड़ा लॉजिकल चीज है, मजे की बात है, सुनना चाहिए। भक्ति और ज्ञान को लोग लड़ा देते हैं। ज्ञानी फ्यानी हम भगत हैं, भगत होंगे, भक्ति नहीं है आप। वो भगत तो हम जानते, भगत का अर्थ क्या होता है? चमचे हो क्या हो? भगत का अर्थ क्या हो? भक्ति क्या है? भक्ति और विभक्ति, योग जुड़ जाना, विभक्ति मतलब अलग हो जाना, ईश्वर के साथ एकाकार, ज्ञान के साथ एकाकार। हु एम आई, ये रियल नॉलेज जो आज रावण हनुमान जी से पूछ रहा है, कहते कपे हु आर यू, टेल मी। और हनुमान जी घबरा जाते हैं, मैं कौन हूं? अब सीता जी गुरु बनकर के जब प्रबोध देती हैं तब कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य। कविराज कहते हैं जीव होए श्री कृष्ण नित्यदास। जीव का एक ही परिभाषा है दुनिया में, वो श्री कृष्ण का नित्यदास था, है और रहेगा। एक ही संबंध है भगवान के साथ, तुम्हारा एक ही परिचय है। व्यवहारिक रूप से तुम टीचर होगे, प्रीचर होगे, लीडर होगे, मास्टर होगे, लेकिन तुम्हारा जो असली परिचय है वो है दासोहम। उनका दास हूं मैं, उनका दास हूं मैं। सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के शिष्य कितना सुंदर कहते हैं, अभिमान है मेरे में। अरे बोला तू इतने बड़े अगस्त ऋषि का शिष्य है, अभिमान रखता है? सुतीक्ष्ण जी बोला हाँ अभिमान है। किस बात का अभिमान है? बोला अस्य अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्य अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अभिमान मेरे भीतर है। बोला गुरु के शिष्य हो और अभिमान है? बोला हाँ क्या है? मैं सेवक रघुपति, मैं रघुपति का सेवक हूँ, वो मेरे पति हैं, इस बात का अभिमान है, मालिक है मेरे। हाँ बोला ऐसा अभिमान तो होना ही चाहिए। हमारा अभिमान किस चीज़ का है? हमारे भैया IAS है, बंटवारा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, सावधान रहना। हमारे चाचा के लड़के के, ताऊ के, बहनोई के, नंदोई के, छोटी बहन के, उनके चचेरे भाई के, फुफेरे ममेरे ददेरे चचेरे, उनके करीबी मित्र के बेटा के पापा जी बड़े करीबी हैं हमारे। बाहर एक करीबी, इतना करीबी, गले क्यों नहीं लगा लेती था? प्रवेश कर जाओ उन्हीं में, कितने करीबी। जो सबसे करीब बैठा है तुम्हारी आत्मा, उससे तो परिचय हुआ नहीं, उलंग ही रह गए, नंगे ही रह गए, गरीब ही रह गए। जिस आत्म परिचय होने के बाद विवेकानंद विदाउट टिकट, बिना टिकट के, बिना पैसे के शिकागो पहुंचकर और खड़े होकर भारतीय धर्म की ध्वजा को फैला देते हैं। सारे अंग्रेज पीछे पीछे भागते रहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, किस चीज के बल पर? कोई धनाढ्य थे? बड़ी तकलीफ थी जीवन में, पिता मर गए और उसके बाद 2 रुपए कमाना मुश्किल होता था, नौकरी नहीं थी। विवेकानंद नरेंद्रनाथ का जीवन बड़ा कष्टप्रद था। अपने बहन को पाल नहीं पाते थे, मां को भोजन नहीं करा पाते थे, जाने को टिकट नहीं थी। लेकिन जब शिकागो में खड़े होकर के किस बल के ऊपर में पूरे दुनिया के सम्राट बन के आज बैठे युवा विवेकानंद, क्या था? विवेकानंद के समय किसी अरबपति का नाम बताओ अगर तुम्हें याद हो तो, बताओ अगर कोई हो तुम में से, अगर कोई विवेकानंद के समकक्ष किसी करोड़पति का नाम बताओ, अरबपति का नाम बताओ, किसी हीरो हीरोइन का नाम बताओ। कोई सब मर गए,
अमर तो एक ही है, विवेकानंद। कौन सी संपत्ति थी? आत्म संपत्ति थी, आत्मज्ञान था, आध्यात्म की संपत्ति थी। तब भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हीरो रहेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान से संपन्न थे। आत्मज्ञान से संपन्न मनुष्य सदा हीरो रहेंगे। बाकी हीरोपंती चली जाएगी। जवान हो मधुबाला और मीना कुमारी की तरह तो किशोर कुमार सब भागते आएंगे। काले सच बॉलीवुड के जानते ही हो गए। फिर वही जब चमड़े गल गए मधुबाला के, तो किशोर कुमार को ट्रंक कॉल जाता है और कह देते हैं कि बिजी अभी ट्रंक कॉल से भी नहीं उठते, जिनके पीछे कभी भागते थे। यहाँ चमड़ों का खेल है साहब, कपड़ों का खेल है। पर ये वास्तविक परिचय तुम्हारा जो आज हनुमान जी बता रहे हैं,